दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बड़ी खबर है, जहां हाल ही में दो भारतीय झंडे वाले जहाजों पर गोलीबारी की खबर आई थी। लेकिन अब ईरान की तरफ से एक अहम बयान आया है। ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा है कि ईरान और भारत के बीच संबंध बहुत मजबूत हैं और उन्होंने इस गोलीबारी की घटना को पूरी तरह डाउन प्ले कर दिया है। क्या कह रहा है ईरान, भारत ने क्या रिएक्शन दिया और इस घटना का तेल और व्यापार पर क्या असर पड़ सकता है, इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। 18 अप्रैल 2026 को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दो भारतीय झंडे वाले जहाजों पर ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की गनबोट्स ने गोलीबारी की। इनमें से एक बहुत बड़ा VLCC टैंकर था जो करीब 20 लाख बैरल तेल ले जा रहा था। गोलीबारी के बाद दोनों जहाजों को मजबूरन पीछे मुड़ना पड़ा और पश्चिम दिशा में वापस जाना पड़ा। क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं, लेकिन यह घटना बहुत गंभीर मानी जा रही है क्योंकि हॉर्मुज दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट जलमार्ग है। यहां से दुनिया का करीब 20 से 30% तेल गुजरता है। भारत के लिए यह और भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा बड़ा हिस्सा तेल आयात और ईरान और खाड़ी देशों से होता है। तो इस घटना के बाद भारत सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। विदेश मंत्रालय MEA ने ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फथाली को तलब किया, पूछताछ की बातचीत की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने उनसे मुलाकात की और गहरी चिंता जताई है। भारत ने साफ कह दिया है कि मर्चेंट शिप्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और भारत बाउंड जहाजों को सुरक्षित गुजरने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। मेन न्यूज क्या है, हुआ क्या था एग्जैक्टली? दोस्तों, 19 अप्रैल को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी के भारत में प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने मीडिया से बात की। उन्होंने इस गोलीबारी को पूरी तरह कमतर बता दिया। उनके शब्दों में, ईरान और भारत के बीच संबंध बहुत मजबूत हैं। मैं इस घटना के बारे में कुछ नहीं जानता जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह मामला ठीक हो जाएगा और सुलझ जाएगा। उन्होंने और भी जोर देकर कहा, हमारा संबंध 5000 साल पुरानी सभ्यता, संस्कृति और दर्शन से जुड़ा हुआ है। ईरानी और भारतीय एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हैं। हम युद्ध नहीं, शांति चाहते हैं। डॉक्टर इलाही ने यह भी कहा कि भारत को ईरान के साथ अच्छे संबंधों से फायदा मिला है, खासकर तेल मिलने और हॉर्मुज से टैंकरों के सुरक्षित गुजरने में। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बीच हुई सफल बातचीत का भी जिक्र किया। साथ ही विदेश मंत्री स्तर की बातचीत को याद किया। उनका साफ साफ मैसेज था, हमारा संबंध बहुत मजबूत है और आगे और मजबूत होगा। दोस्तों, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, हम अब समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या है? ईरान इस घटना को मैं कुछ नहीं जानता कहकर डाउन प्ले कर रहा है, जबकि भारत ने इसे सीरियस माना है और राजदूत को तलब किया। यह डिप्लोमेटिक तरीका है। ईरान तनाव कम करना चाहता है और भारत के साथ संबंध नहीं बिगाड़ना चाहता। हॉर्मुज बंद होने या तनाव बढ़ने से भारत पर असर पड़ सकता है। तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं दोस्तों, आयात प्रभावित हो सकता है, शिपिंग रूट्स महंगे और जोखिम भरे हो सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों देश 5000 साल पुराने सांस्कृतिक संबंधों को याद दिला रहे हैं। भारत हमेशा बैलेंस डिप्लोमेसी करता है, न तो पूरी तरह एक तरफ न दूसरी तरफ। ईरान अमेरिका और इजराइल के साथ तनाव में है, लेकिन भारत को रिलायबल पार्टनर मानता है। कई रिपोर्ट्स में ईरान ने भारत से मीडिएशन की भी बात कही है। आपको क्या लगता है, ईरान का स्टैंड बिल्कुल साफ है या वो डगमगा रहा है? हमें कमेंट्स में बताएं।